किशोर जी अडानी किशोर जी का प्रश्न है। बहुत ही आपने किशोर भाई, हाँ सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए, सुन रहे हैं किशोर भाई, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बोलिए बोलिए। आपको किशोर भाई देखिए एक और एक जो हमेशा दो होते हैं, एक और भाई अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सवाल पूछिए, वो सुन रहे हैं। हाँ। ये जो लगातार किशोर भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। एक और एक लगातार हमेशा दो माने जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं चुनावी समीकरण कैसा होता है। जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़े लोकसभा चुनाव में, उन्हें मिला 0, नील बटा सन्नाटा। आपको क्या लगता है पंजाब में जो पार्टियां लगातार एक दूसरे के मुखालिफ खड़ी हैं, और पंजाब के बिल्कुल पास हरियाणा में और दिल्ली के बिल्कुल पास हरियाणा में, जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया है और बर्बाद कर दिया है और बदनाम कर दिया है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस और आप मिल जाते तो उसमें उनके तो वोटर और काडर बिल्कुल अलग अलग है। तो जो 1.7%, सुनिए मेरी बात को, इतना सरलीकरण ना कीजिए। आपको क्या लग रहा है 1.7% प्लस 39.03% मिलकर ज्यादा हो जाता? ऐसा होता कि हो सकता है कि बहुत सारे कांग्रेस के वोटर कांग्रेस को वोट नहीं देते अगर वो आपके साथ जाती, और आपके वोटर 1.7% जो आप कह रहे हैं उनको वोट नहीं देते। तो इतना आसान नहीं है, सरलीकरण नहीं है। वोटर्स और काडर्स जब लगातार दुश्मन हैं दिल्ली और पंजाब में, तो दिल्ली और पंजाब के बीच में हरियाणा में आपको क्या लगता है? देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है, मिल जाते, एक चीज बड़ी क्लियर है, जो सलाह दी गई है, आपकी बात करिए, मैं बता नहीं, जो कांग्रेस के लिए सलाह दी है सहयोगियों ने, वो सलाह जो दी गई है, अब यहाँ किशोर जी कह रहे हैं हम एक हैं, हमने फैसला ले लिया है, उद्धव ठाकरे सीएम फेस होंगे, तो वो उन्होंने फैसला ले लिया। अब आप तय कर लीजिए आप उस फैसले के साथ है कि नहीं। फैसला हो चुका है, 12% वोट हमको बढ़ा है। हम 6, अभी साजिया जी बहुत बखान कर रही थी कि हम कश्मीर में वोट ज्यादा लाए हैं। अरे कहाँ वोट ज्यादा लाए हैं आप? अच्छा, उनकी कितनी सीटें, आपकी कितनी सीटें? गवर्नर रूल के बाद, सारी संवैधानिक संस्थाओं के बाद आपकी बामुश्किल 27, 28, 29 सीट आई है वहां। नहीं, फिर ओमर अब्दुल्ला तारीफ क्यों कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, ओमर अब्दुल्ला तारीफ कर रहे हैं। हरियाणा में भाई मेरे सुनिए, नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए। 12% हम बढ़े हैं, लेकिन जब आपका ऑपरेशन लोटस आखिर तक छापे, आपका क्या हुआ? हम तो पहली बार लड़ रहे थे, आखिर तक पहली बार लड़ रहे थे भाई साहब, हमारे 18 कैंडिडेट थे। आपका हुआ क्या? सीबीआई के छापे, क्या हुआ भाई साहब? आखिर तक आप छापे तरह से आपके साथ जम्मू में आप कैसे हारे? आखिर तक आप काम बदलते रहे। अच्छा, अगर ऐसे मेरे को मुझे ही बात समझ नहीं आएगी तो व्यूअर समझेगा क्या? आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो बड़ी क्लियर है। नहीं, आप भी बोलिए, वो भी बोलिए, एक एक करके प्लीज। अब्दुल्ला जी ने कहा है कि अब्दुल्ला जी ने कहा कैसी बातें कर रहे हैं जी, इतना तो सबसे ज्यादा आपने बोला। हाँ, अच्छा ठीक है, एक चीज मैं बस ये पूछ रही हूँ। एक बार मैं अजय जी मैं अनंत जी के पास जा रही हूँ। अनंत जी, एक सवाल मेरा है, बार बार ये कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर का चुनाव, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में भी ओमर अब्दुल्ला ने राय दी है, वो कह रहे हैं कांग्रेस को आत्मचिंतन करना होगा, हार पर गंभीरता से सोचिए आप। ये ओमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में कह रहा हूं, उन्होंने कहा जिस तरह से बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा है और जीता है, उससे हमें सीखना चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के सारे सहयोगी ये कह रहे हैं, ओमर अब्दुल्ला कश्मीर में ये कह रहे हैं। उमर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, कश्मीर का जो चुनाव होता है वो पीर पंजाल की जो पहाड़ी और गुफा, उसके इस तरफ जम्मू और उस तरफ कश्मीर है, दोनों को अलग अलग करके देखना चाहिए। अभी तक के भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है वहाँ, और उनका वोट शेयर भी बढ़ा है। तो आप जम्मू को अलग करके देखेंगे, कश्मीर को अलग करके देखेंगे, तो कांग्रेस तो वहाँ कहीं स्टैंड ही नहीं करती। जो पार्टी जम्मू कश्मीर दोनों जगह पर अपना, फिर आप बांटने की बात कर रहे हैं, देश का पार्ट है, कश्मीर का पार्ट है। ऐसे नहीं, अजय जी एक आप जम्मू और कश्मीर को फिर बांटने का काम, ऑडियो नहीं, ऐसे नहीं, मैं अजय जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं कराती हूँ, आप अच्छी तरह जानते हैं। नहीं ऐसे नहीं, प्लीज लेट हिम स्पीक। नहीं, उनको बोलने दीजिए ना, उसके बाद आऊंगी आपके पास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बांटने का काम कर रहे हैं, ठीक है, कश्मीर को बांटे दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप जोड़ देना, आप जोड़ने का काम कर रहे हैं ना अजय जी, आप जोड़ देना, उन्हें बांटने दो, बांटने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। आप अजय जी मोहब्बत की दुकान से फेविकॉल खरीद लाना और जोड़ देना, कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हरियाणा में भी बहुत ज्यादा वोट शेयर पे बात हो रही है। ये भी एक गलत तरीके से जो इको चैम्बर में रहने वाले लोग हैं वो इसको फैला रहे हैं।
अगर आप कांग्रेस के 4 कैंडिडेट 80,000, 78,000, 62,000 और 56,000 ये 4 कैंडिडेट के जो जीत के मार्जिन को अगर हटा दीजिए तो वोट शेयर का फर्क आपको पता चल जाएगा। वोट शेयर ऐसे काउंट नहीं होता कि एक पार्टी को ऐसे आप सीट वाइज लेके उसको काउंट करेंगे तो आपको वोट परसेंटेज पता चलेगी। दूसरी बात, किशोर जी ने अभी जिस प्रकार का वक्तव्य दिया या जिस प्रकार का वक्तव्य अभी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र ने दिया अजीज खान साहब ने, उससे स्पष्ट है कि इस गठबंधन में कहीं न कहीं कुछ तो इस जीत का असर पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के जीत का असर पड़ा है। जिस प्रकार से 6 सीटों पर घोषणा कर दी गई, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे को यूनिलैटरली अभी आपके प्रोग्राम में इन्होंने चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित कर दिया, ये क्या बताता? शरद पवार जी कहते कोई और देखिए जो फॉर्मूला, आनंद जी मेरा बस ये कहना, अजीज खान साहब जो फॉर्मूला की बात अगर प्रधानमंत्री ने आज कही है तो उन्होंने जब ये कहा है कि मुस्लिम जातियां भी हैं, उन पर तो चुप रहते हैं सारे नेता कांग्रेस के, वो मुस्लिम जातियों पर कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन हिंदू जातियों में हमेशा बार बार याद दिलाते रहेंगे तुम दलित हो, तुम ओबीसी हो, अगड़ा पिछड़ा करते हैं, ये नहीं चलेगा। तो अगर ये बटेंगे तुम बांटने वाले महफिल सजाएंगे वाला संदेश यूपी में भी लागू होगा तो उन दलों को दिक्कत होगी जो जाति की राजनीति करते हैं। देखिए सुचेता जी, सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठे हैं और वो कटोगे बटोगे, इनको बांटो उनको जोड़ो, अगर इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे लग रहा है ये वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात समझिए, ऐसी बात क्या उसमें बटेंगे और कटेंगे? सवाल इस बात का है कि आप बांटने की बात तो खुद करते हैं, स्टेज पे चढ़ करके आप तमाम तरीके की ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो वाकई में बहुत ही दुखद है। दूसरी बात, अभी आप दिखा रहे हैं कि साहब कांग्रेस से जो इनके सहयोगी पार्टी है, इनके साथ के उनमें आपसी तनाव हो गया। मैं पहले भी मैंने कहा कि जो अपने होते हैं वही सलाह देते हैं, और कबीरदास जी का वो दोहा बहुत फेमस है कि निंदक नेरे राखिए कि आंगन ले बसा है। जो आपका निंदक होगा, जो आपका साथी होगा, जो आपका चिंतक होगा, वही तो सलाह देगा ना। और अगर कहीं कोई साथी में किसी तरीके की कोई कमी है, अगर आपसी भाईचारे में अगर कोई आदमी एक दूसरे को सलाह दे रहा है तो मुझे लग रहा है इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे वो सहयोगी हैं, हम दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो आपने कहा कि एरोगेंस आई है तो शायद इसी वजह से राहुल गांधी ने अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और उमर अब्दुल्ला को साथ रखा है, क्योंकि वो इस वक्त सिर्फ निंदा ही कर रहे हैं उनकी और कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें यही बता रहे हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। तो आपने जो सलाह दी है वो किसी और ने मानी हो ना मानी हो, राहुल गांधी ने मानी और कांग्रेस पार्टी ने मानी है, ये बिल्कुल क्लियर लग रहा है। मेरे पास समय नहीं है सर, आज समय की थोड़ी कमी है, लेकिन मैं बस ये कहना चाह रही हूं कि जो फॉर्मूला यहां चला है वो महाराष्ट्र और यूपी के उपचुनावों में चलेगा तो दिक्कत होगी विपक्ष को, इसलिए समय बहुत है, उस पर काम किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।